सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध और असंवैधानिक घोषित किए गए इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए 2017-18 से भारतीय राजनीति में नकली और मुखौटा कंपनियों के जरिए आए काले धन और विदेशी फंड की जांच कराएंगे। नानी मर जाएगी सभी पार्टियों की और दोषियों पे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो पहला तो यही स्टैंड है। दूसरा, सभी राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग को आरटीआई के दायरे में लाएंगे ताकि पारदर्शिता रहे। ये ना हो कि जो चंदा दे रहा उसका हम काम कर रहे हैं, चंदा देने वाले को जो सबसे बड़ा चंदा दिया है सत्ताधारी भाजपा को, उसको भाजपा ने सबसे बड़ा ठेका दिया 14,000 करोड़ का। तो आरटीआई के दायरे में लाने से इसीलिए सभी पार्टियां विरोध कर रही थी। भारत सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में, हम आरटीआई के दायरे में चंदा को नहीं ला सकते। हम कह रहे हैं कि यदि आप साफ रहोगे तो भारत को साफ व्यवस्था दे पाओगे, जो मैं रहूंगा वही दे पाऊंगा। ये ब्लैक मार्केटियर है, ये भारत को कभी अच्छा व्यवस्था नहीं दे सकते। ये ब्लैक मनी का काम धंधा लीगलाइज होकर कराना चाह रहे थे। तो सभी राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग को हम आरटीआई के दायरे में लाएंगे। चंदा देने वाले शख्स और कंपनियों की सार्वजनिक पहचान सार्वजनिक की जाएगी। कंपनियों की पहचान सार्वजनिक की जाएगी ताकि चुनाव में पारदर्शिता आए। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये किया बॉन्ड में। इस तरह अनेक तरह से जो चंदा लिया जाता है उसमें भी हम कंपनियों की और चंदा देने वाले शख्स और कंपनी की सार्वजनिक पहचान को सामने रखेंगे। इससे कंपनी पर भी एक नैतिक दबाव होगा और पार्टियों पर भी नैतिक दबाव होगा। दोनों साफ साफ काम कर पाएंगे भारत में। जनता को पता चले कि किस पार्टी को किस व्यक्ति, संस्था या कंपनी से चंदा मिल रहा है। विदेशी चंदे पर पूरी तरह से रोक लगेगी। जो अभी विदेश की भारत में स्थित सहायक कंपनियों के जरिए सभी पार्टियां हासिल कर रही है। आप कहोगे होता तो है नहीं, आप कैसे बोल रहे हो? अभी आप देखो, सीरम इंस्टीट्यूट ने 52 करोड़ का चंदा भाजपा को दिया। सीरम इंस्टीट्यूट को फंड कौन कर रहा है? बिल गेट्स। ऐसे घूमों के रूट हो रहा है। तो विदेशी चंदे पर पूरी तरह से रोक लगेगी। जो अभी भारत में स्थित सहायक कंपनियों के जरिए सभी पार्टियां हासिल कर रही है। इससे देश की राजनीति और सरकार में विदेश और अंतर्राष्ट्रीय लॉबिस्टों का हस्तक्षेप समाप्त होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग ही है जो हमारी 9 साल से 14 साल के बच्चों को HPV वायरस दिलवाने के लिए टीका अपना जो है टीका प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फंड दे रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लॉबिस्टों को खत्म करेगी। कंपनी अधिनियम 2013, ये अमित शाह जी ने किसी चैनल पे झूठ बोला, ये आपको मैं कानून से बता रहा हूं। कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन कर कंपनियों व कॉर्पोरेट सेक्टर को यह छूट दिया गया है इस सरकार के द्वारा कि वह अपने वार्षिक लाभ हानि खाते में राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे को छुपा ले। कंपनियों को इतनी सुविधा दी गई कि तुम जो हमें दे रहे हो चंदा, उसको अपने जो ऑडिट रिपोर्ट में वार्षिक लाभ हानि खाते में छुपा लो। इतना करप्शन प्रैक्टिस हो रहा है। इससे राजनीतिक दल और सरकार ऐसी कंपनियों को देश व जनता की कीमत पर अनुचित लाभ प्रदान करती हैं। कंपनी अधिनियम में मोदी सरकार द्वारा किए गए संशोधन को समाप्त किया जाएगा और कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कंपनियां अपने वार्षिक लेखा जोखा में राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे का विवरण अनिवार्य रूप से दें। ये आपने किस पार्टी को दिया? कोई पाप थोड़े कर रहे हो। चंदा दे रहे हो दो, लेकिन स्पष्ट दो, लिखो। लोग कह रहे हैं चंदा लेना गुनाह है क्या? छुपकर चंदा देना गुनाह है। चंदा देकर आप पैसे दे रहे हो तो स्पष्ट लिखो अपने में, ताकि हमें पता चले कि किस पार्टी को जा रहा है। अब फिर कह रहे हैं आप नहीं लोगे क्या चंदा? आपको मिला क्या? एकम ने अभी पहला चुनाव है, तो जिस पार्टी को 1% से अधिक वोट मिलता है वही बॉन्ड लेता है। अब तो बॉन्ड असंवैधानिक हो चुका है। लेकिन छोटी पार्टियां कैसे चुनाव लड़ेगी? लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दिया गया है। तो विदेश में कई जगह ये व्यवस्था है, हम छोटी पार्टियां चुनाव लड़ सकें, इसलिए सरकार द्वारा ऐसी पार्टियों को लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग की जाएगी। छोटी पार्टियों को सरकार खड़ी करेगी, फंडिंग देगी चुनाव लड़ने के लिए। उसका एक क्राइटेरिया होगा। वो पार्टी जो पहली बार लड़ रही है, वो पार्टी उसका विस्तार कितना है, लड़ रही कितना % वोट है, वो सब क्राइटेरिया आज बनाए गए हैं बैकशीट पे, और उनको सरकार करेगी फंडिंग ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। आज अगर हमें सरकार फंडिंग कर रही होती तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड में खेल सकते थे, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि उनकी सरकार है, तो वो तो चाहेगी खत्म हो। लेकिन ये व्यवस्था लोकतंत्र को खत्म करता है। चुनाव आयोग द्वारा तय रकम से अधिक खर्च को रोकने के लिए, ध्यान से देखिए, चुनाव आयोग ने तय रकम किया है उम्मीदवार के हिसाब से 70 लाख से 95 लाख तक।
तो तय रकम से अधिक खर्च को रोकने के लिए बड़ी पार्टियों द्वारा 5 साल में लोकसभा एवं राज्यसभा की कुल सीटों से अधिक रकम चंदे में लेना अवैध बनाया जाएगा। यानी यदि लोकसभा की 543 सीट है तो कोई भी पार्टी 546 करोड़ रुपए नहीं ले सकती, जैसे भाजपा ने भी 8,000 करोड़ दिया। आपको एक सीट पे 1 करोड़ का खर्चा है, चुनाव आयोग कहता है, तो आपको फिर ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? तो इसमें कहा गया है कि राज्यसभा और लोकसभा, ताकि उसके जो अन्य खर्चे हैं वो मैनेज हो जाए पार्टियों को। तो टोटल 750 के आसपास मान लिया सीट होती है राज्यसभा लोकसभा, इससे ज्यादा आप पूरे 5 साल चंदा नहीं ले सकते। यानी आज कोई भी पार्टी जो 1,000-2,000 करोड़ ले रही है, 6,000 8,000 करोड़ भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, वो कोई भी पार्टी 5 साल में 1,000 करोड़ से ज्यादा नहीं ले पाएगी। तो चुनाव में पैसे का जो प्रवाह है वो कम होगा, ये जो हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए लोग कम होंगे, जनता से जुड़ेंगे और कानून बनाकर यह सुनिश्चित करेंगे कनाडा आदि के तर्ज पर कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी सालाना 5 करोड़ से अधिक चंदा किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं दे सकती। 1,300 करोड़ का बॉन्ड जो खरीद लिया फ्यूचर ग्रुप ने, साल में किसी भी पार्टी को पूरे आप जो है सालाना 1 साल में किसी पार्टी को कोई 5 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकता। अभी क्या दे रहे हैं वो 500 करोड़, 800 करोड़, 1,200-1,300 करोड़, वो साल में 5 करोड़। तो ना तो कंपनी को अनुचित लाभ दे पाएगी पॉलिटिकल पार्टी, ना कंपनी 5 करोड़ से ज्यादा फंड दे पाएगी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और इससे चुनाव में जो अवैध धन का प्रवाह है वो रुक जाएगा, पूरा अवैध धन का प्रवाह रुक जाएगा। कनाडा आदि में व्यवस्था है, इतने डॉलर से ज्यादा आप चंदा नहीं दे सकते, जिसके कारण वहां का चुनाव हमारे भारत की तरह देख कहने को गरीब देश, और यहाँ के नेता प्राइवेट जेट विमान से घूमते फिर रहे हैं। तो 5 करोड़ से ज्यादा सालाना 5 साल में कोई कंपनी अधिक से अधिक 25 करोड़ से ज्यादा चंदा दे ही नहीं सकती एक पार्टी। और यहां क्या हुआ, यहां जिस शराब ठेका में जिसकी कंपनी ने सरकारी गवाह बनना स्वीकार किया, वो अगले ही दिन सत्ताधारी पार्टी को 25 करोड़ दे दिया, पसमानदा पार्टी को। तो इससे चुनाव में पैसे का प्रवाह कम होगा और चुनाव सही तरीके से लड़ा जाएगा।